फॉर्च्यूनर की बुराई तो नहीं सुन सकता यार। फॉर्च्यूनर प्यार है, फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है। कभी ऑफिशियल साइट से कभी ऑर्डर मत करना स्टील बर्ड का, कभी भी नहीं। इनके ऑफिशियल साइट ट्रैक ऑन यही कंपनी है, बहुत बुरी कंपनी है। शायद मेट्रो स्टार्ट हो जाए कुछ लाइन। पता है एक प्रॉब्लम क्या है, एसी ऑन कर दो। लोगों को ना एक स्पेशल ऑब्सेशन हो गया है, स्पेशली औरतों को, जिनको कभी नॉलेज नहीं होती है। सडनली किसी के थ्रू वो कुछ गाड़ियां देख लेते हैं और फिर उनको लगता है कि उनको गाड़ियों का बहुत नॉलेज है। तो इस तरीके का एक जो फेक ऑब्सेशन आ जाता है ना, तो वो बहुत गलत है। अभी क्या हुआ कि एक बूढ़ी औरत है, वो मेरे यहाँ बहुत पहले काम वाम करती थी, तो मेरी काम वाली बेसिकली। अभी उसको कहीं चपरासी का कहीं जुगाड़ हो गया है, तो वो खुद को बहुत बड़ा डीएम समझने लगी है। तो उसने किया गया, वैसे हमारी बात हो रही थी अभी, तो गाड़ियों के बारे में डिस्कशन चल रही थी कि हाँ कौन सी गाड़ी। तो मैंने बोला फॉर्च्यूनर के बारे में कि फॉर्च्यूनर मुझे अच्छा लग रहा है, न्यू मॉडल उसका आने वाला है ये वो। तो बोलती है वो, नहीं नहीं फॉर्च्यूनर नहीं, मैं तो लखनऊ गई, मैं बाहर गई हूँ, फॉर्च्यूनर सही नहीं होता है, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज सही होता है। और 4 मॉडल उसको नहीं पता है बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज का, कुछ नहीं पता, लेकिन बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज अच्छा होता है। मैंने बोला नहीं नहीं, इट्स डिपेंड कि आपका यूज़ कैसा है। अगर आपका यूज़ नॉर्मल है तो ऐसे फिर हमारी हॉट टॉक होने लगी। फिर वो अपनी जिद पे अड़ी रही कि नहीं नहीं नहीं। मैंने बोला भाई तुझे गाड़ी मैंने ही बताई है, तू मेरे से बाप से मत बहस कर, है ना। तो बोली नहीं नहीं नहीं, मेरा तो ये है, मेरा वो है। मतलब वही होता ना गांव की औरतों का, वो सीखने की क्यूरियोसिटी उनके अंदर नहीं होती। तो मैंने उनको बहुत पोलाइटली बोला कि सुनो मेरी बात, समझो बात को। फिर वो भी अपनी नौटंकी हट हट करने लगी। फॉर्च्यूनर की बुराई तो नहीं सुन सकता यार। फॉर्च्यूनर प्यार है, फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है। कहती बीएमडब्ल्यू अच्छा। अबे सीडान और एसयूवी, कहाँ मैं एसयूवी की बात कर रहा हूँ, कहाँ तू सिडान करिए। बहन नॉलेज रख ले। वैसे मैंने कभी उससे राखी नहीं बंधवाई, क्योंकि थर्ड क्लास औरतों से मैं राखी भी नहीं बंधवाता। एक और मैं बता रहा हूँ, बोला कुत्ता नहीं पूछता है फॉर्च्यूनर को यूपी और बिहार में। सीरियसली, अरे यार सीरियसली कुत्ता नहीं पूछता है। अच्छा हो सकता है, पता नहीं, मुझे गाड़ियों की वैसी नॉलेज है नहीं। अब मेरे से बहस किए जा रही है। बुढ़ी का दिमाग सटक जाता है क्या। वाह थैंक यू। अब चाय पीकर मेन कहानी बताता हूँ, जो मैंने टाइटल लगाया है तो फिर बता रहा हूँ। ये कहानी बताना बहुत इंपॉर्टेंट। तो पिछले कुछ दिनों पहले, मतलब करीबन 1 वीक पहले, मैंने स्टील बर्ड का हेलमेट ऑर्डर किया। स्टील बर्ड में मेरा पहली बार है नहीं। स्टील बर्ड का हेलमेट मैंने अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हमेशा। इस बार क्या किया, मुझे लगा ऑफिशियल साइट पे ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि जो मैं अभी प्राइमरी हेलमेट यूज कर रहा हूँ उसका मुझे फुल ब्लैक वर्जन चाहिए था, एकदम फुल्ली ग्लॉसी ब्लैक, जो मेरे भूसा के साथ मैच करे। तो मैंने ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस हो गया, पेमेंट हो गया, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई। और जब मैं अपने स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट को चेक कर रहा हूँ तो मेरा पेमेंट हो गया। अब मेरा दिमाग खराब, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ। अब मुझे लगा यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई। तो देन मैंने किसी तरीके से steelbird.com ऑफिशियल साइट है उनका, उस पे जाके कॉन्टैक्ट अस में जाके उनको मेल किया। अब मेल किया तो मैं दिखा रहा हूँ, लिटरली उनका मेल फुल है। मतलब इतना वाहियात सर्विस भाई, कोई बंदा भी नहीं है उनके पास, किसी को हायर कर लेते यार, कि हाँ कोई हायर कर लो, किसी को कि मेल क्लियर हो। मतलब अगर आपने पेमेंट किया है तो देखो मुझे उधर से क्या आया, मैं दिखा रहा हूँ। मैंने ये सब मेल किया और मुझे क्या आता है, देखो मेल में रिप्लाई क्या आता है, ये फुल है, ये आया। लिटरली मैं शॉक हो गया देखकर कि अब मैं किससे बात करूँ। steelbirdhelmet@gmail.com इनका ये जीमेल है। देन मुझे फिर नंबर मिला, मैंने नंबर कॉल घुमाया, 2-3 दिन लगातार कॉल किया। मुझे गए पैसे, इतना वाहियात सर्विस। ऐसा नहीं स्टील बर्ड का हेलमेट खराब होता है। मैंने एक्सॉर मंगवाया, एजीवी मेरा फेवरेट था, कभी पहन नहीं पाया, लेकिन एक्सॉर है मेरे पास। एक्सॉर है, मुझे पता चला कि अगर आपकी साइज मीडियम है ना तो आपको एक साइज बड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी पैडिंग बहुत सख्त है, वो आपके दिमाग को क्रश करती है। तो लॉन्ग रूट में, लोकल राइड तो ठीक है, लेकिन जब आप कभी लॉन्ग रूट पे जाते हैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो आपको फिर इशू आना स्टार्ट होता सर्वाइकल में। तो मुझे लाइट हेलमेट चाहिए थे। मैं 1300 ग्राम के ऊपर नहीं जाता हूँ। जब भी मैं हेलमेट खरीदता हूँ तो 1300 ग्राम के आसपास का हेलमेट खरीदता हूँ। तो मैंने उसको ऑर्डर किया। अभी मैंने ऑर्डर प्लेस व्लेस सब कर दिया, लेकिन कोई ऑप्शन कहीं से नहीं आ रहा है। देन मैंने बात किया, और बात करने के बाद कॉल किया, तो फिर बहुत मुश्किल से 2-3 दिन के बाद एक बंदा फोन उठाया, हाँ हेलो। मैंने बोला ये भी नहीं कि हाँ स्टील बर्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ। कुछ वेयर हाउस, मुझे हिमाचल प्रदेश का नंबर मिला जहाँ इनका वेयर हाउस है, वहां का नंबर मैंने निकाला। तो उसने मुझे एक नंबर दिया कि आप वहां पे कॉन्टेक्ट करो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हेलमेट गया कहाँ। फिर मैंने उस बंदे को कॉल किया जो उनका सेल्स टीम था, पता नहीं उन लोग का अलग ही सेल्स टीम था। उसने मुझे बोला आप ऑर्डर आईडी बताओ, आपकी प्रोडक्ट तो जा चुकी है कब की। मैंने बोला यार ना मेल आया, ना कोई मैसेज आया, कुछ नहीं, बस पेमेंट आया, उसका पता चला। तो नहीं नहीं हमें नहीं पता, आप बात कर लो, ये आपका पार्टनर। कौन कुरियर पार्टनर पता नहीं। हाँ तो अभी जो मैंने देखा है, कुरियर का नाम है, मैं ब्लू डार्ट जानता था, डिलीवरी जानता था, ये कोई ट्रैक ऑन कंपनी है, पता नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। और इसको मैंने जब अभी कॉल किया कि मेरा कोई हेलमेट आया है क्या, तो इसने बोला मुझे नहीं पता। हाँ हाँ सर 1 मिनट आप लाइन पे रुकना, आधा घंटा मैं देख कर बताता हूँ। मैं लाइन पे था, उसने बोला हाँ हाँ एक हेलमेट आया है, आप आकर ले जाओ। मैंने बोला भाई घर पहुंचा दे, इतनी धूप है। उसने बोला मैं एक नंबर देता हूँ, आप उससे बात कर लो अगर वो घर जा पाए। फिर मैंने उससे कॉल किया और उसने कैंसिलेशन पे डाल दिया कि आपकी एड्रेस जो है वो वेरीफाइड नहीं हुई, इसलिए हम लोग कैंसिल कर रहे थे। अब पता नहीं अगर मेरा रिटर्न चला जाता, थैंक गॉड आज मैंने कॉल कर दिया, वरना पता नहीं मेरा रिफंड कब आता। रिफंड का क्या है वो भी मुझे कुछ पता नहीं, क्या क्या देना पड़ता होगा, क्या स्टील बर्ड का रिफंड। तो मैंने कान ही पकड़ लिया, पता नहीं, अब जाकर देखूंगा कुछ डैमेज तो नहीं है हेलमेट, कैसे वो लोग लेकर आए, क्या उन लोग का है वेयर हाउस का सिस्टम, पता नहीं। अभी तो थोड़ी देर में उन लोगों ने बोला है कि 6 बजे तक मैं बैठूंगा, 6 बजे से पहले मुझे जाना। अभी बज रहे 4, थोड़ा
थोड़ा धूप कम होगा तो निकल के जाके हेलमेट लेकर आकर फिर दिखाता हूँ। कभी ऑफिशियल साइट से कभी ऑर्डर मत करना स्टील बर्ड का, कभी भी नहीं। इनके ऑफिशियल साइट, ये लास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा एक्सपीरियंस मेरा एक्सॉर के साथ भी हुआ था। और पहले चाय पी लेता हूँ। एक्सॉर के साथ भी मैंने यही गलती रिपीट किया था। ये पता है क्यों होता है कि जब कोई ऑफिशियल साइट खुलता है ना, जैसे www और जो भी ब्रांड है उसके ऑफिशियल साइट को, तो उसमें न्यू लॉन्च चीजें दिखती है। अब जब वो न्यू लॉन्च का कोड मैं कॉपी करता था, जो भी आइटम कोड था, और जब वो फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे सर्च करता था तो वो मिलता नहीं था। लास्ट टाइम मुझे एक्सॉर के साथ भी यही हुआ था। जो मुझे ब्लैक चाहिए था पूरे गूगल पे मैंने सर्च किया था, कहीं नहीं मिला। अब मुझे अपने बाइक के साथ उसको मैच करना था, तो मुझे एक रास्ता था मेरे पास, ऑफिशियल साइट। अब मुझे लगा काफी जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा अगर मैं डायरेक्टली उसी साइट से खरीदूंगा रादर देन कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से या थर्ड पार्टी से। तो डायरेक्टली मैंने वहीं से परचेज करने का डिसीजन लिया। सेम अगेन फिर मैंने रिपीट किया स्टील बर्ड का, और दोनों का एक्सपीरियंस मेरा खराब रहा। तो ये लास्ट ही है, अब बिल्कुल भी इससे ऑर्डर नहीं करूंगा। तो अभी जल्दी निकलता हूँ, उससे पहले वेयर हाउस बंद हो जाए और उसको एक और नया बहाना मिल जाए। तो पहुंचते हैं वहां, फिर लेकर आता हूँ और हेलमेट दिखाता हूँ कि कैसी फिट एंड फिनिश है और कितनी डैमेज हुई है, और नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात। A few moments later. 6 बजे तक वो बोला था कि मैं बैठता हूँ यहाँ पे। मेरे से लेट हो गया तो जाना बहुत वेस्ट चला जाएगा। यार कल बहुत ज़्यादा जिम हो गया, मेरे नेक में इतना पेन कर रहा है, नेक में ऊपर उठा नहीं पा रहा हूँ। आज थोड़ी ऑडियो डिफरेंट फील हो रहा होगा, अभी तो मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी जस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। आज डबल डेड कैट लगाया मैंने। एक तो पहले वाला जो मेरा लास्ट टाइम में गिर गया था हाईवे पर, तो आज मैंने फिर से ऑर्डर किया। मतलब ऑर्डर तो 2-3 दिन पहले किया था, उसी टाइम पे जब ये हेलमेट ऑर्डर किया था। तो उसके साथ 2 डेड कैट है, एक पहले वो ब्लैक कलर का जो आता है डिफ़ॉल्ट में, एक वो, और एक जो मेरा ऑलरेडी था। तो इस बार मैंने क्या किया, थोड़ा सा इनोवेटिव दिमाग लगाकर अब या तो आर जाऊंगा या पार जाऊंगा। पहले मैंने वो डाल दिया अपना डेड कैट, और उसके बाद फिर वो ब्लैक वाला। मतलब टोटल डबल फिल्टर मैंने डाला है कि एकदम थोड़ा भी विंड ब्लास्ट ना आए, विंड नॉइस ना आए, हल्का भी कहीं से हिस वाला साउंड ना आए। और फिर भी आ गया तो पहले जैसा कर दूंगा, वही ठीक था। नॉइस कैंसिलेशन वाले के साथ जाने में मुझे एक ही इशू होता है, उसको बार बार चार्ज करना, और वो सिक्के जैसा रहता है। अगर मैं हॉलीलैंड की बात करूँ या रोड, तो न्यू मॉडल जो आया है एक, वो भी आई थिंक उस साइज का तो है नहीं कि कहीं मैं कैमरे में या फिर हेलमेट में कहीं उसको हाइड कर सकूं। और ये मेरे से 2-3 दफ़ा गिर चुका है। एटीएम के पास एक बार गिर गया था कंकड़बाग में, तब से मैंने रिस्क लेना बंद कर दिया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। अभी मैं भूसा चला रहा हूँ और बिल्कुल मुझे भूसा चलाने का मन नहीं कर रहा है। मेरे नेक में इतना पेन है तो वो एक्साइटमेंट आई नहीं रही अंदर से राइड करने की। इवन मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। इतनी घटिया रोड। कृष्णा निकेतन तो पहुँच गया। क्या मोबाइल नंबर ना? अच्छा वो आपके पास रहेगा। ट्रैक ऑन, यही कंपनी है, बहुत बुरी कंपनी है। किसी ने कॉल नहीं किया। यहाँ से तो टर्निंग भी नहीं है, मुझे आगे से शायद टर्निंग लेना पड़ेगा। इंडिकेटर दे देता हूँ पहले। यहाँ के लोग पागल है, किधर से भी घुसा देते हैं। इसी की आज वीडियो देख रहा था कि पहला स्टेशन शायद यहीं पे स्टार्ट होने वाला है मेट्रो का। ये देखो, ये पूरा मेट्रो का काम चल रहा है, और इसको बोलते हैं पता नहीं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको। ये कौन सा स्टेशन होगा? है तो ये रामकृष्ण नगर, बट स्टेशन का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। वो शायद स्टेशन बन रहा है, वो ऐसे ऐसे किया हुआ है ना, उसके ऊपर कुछ तो रूफिंग शायद पड़ेगा। मैं नीचे से क्यों जाऊँ, मैं ऊपर से ही जाऊँगा। यही जो है बन रहा है, हाँ यही एग्जैक्टली यही स्टेशन होगा। न्यूज़ सुनने में आया है कि अगस्त तक शायद मेट्रो स्टार्ट हो जाए, कुछ लाइन, और वो कुछ मेरे घर के पीछे वाला ही लाइन है, तो मेरे लिए तो बढ़िया है। अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दिया था, और इसकी जो चमक है ना बहुत ज़्यादा, ये देखो हल्की हल्की ये शाइन कर रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई ग्लिटर इसमें डाला हो। तो इसके साथ मैंने लिया ये सोनी का माइक। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी था कि ये माइक मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। एक दफ़ा मैं अपने सिटी में ढूंढने भी गया था, बट ये माइक नहीं मिला। तो फाइनली ये माइक मिला। ये स्टीरियो माइक है। अब मेरे पुराने वाले जो माइक है उससे प्राइस में ये बिल्कुल हाफ से भी कम मान कर चलो। मतलब इसकी प्राइस मुझे अप्रॉक्स अमेजॉन पे 1800 रुपये की पड़ी, और मैं जो पिछला जो मैं अपना माइक जो प्राइमरी माइक में यूज़ कर रहा हूँ उसकी कीमत है 6000 रुपये। वो रोड की माइक है और ये सोनी की माइक है। इसके रिव्यू मैंने काफ़ी अच्छे देखे हैं, तो मैं अभी इसको इसके साथ फिट करूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि कैसी ऑडियो क्वालिटी होती है। बट वो बाद में, पहले मैं हेलमेट दिखाता हूँ। यही है हेलमेट, नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन वही है स्टील बर्ड को थोड़ा काम करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं फ़ोन नहीं करता तो चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती। ख़राब क्या होती, पैसे तो बर्बाद होते नहीं। रिफंड का क्या प्रोसेस है, क्या जब कोई मेल ही नहीं है ना, कोई व्हाट्सअप पे कोई रिप्लाई दे रहा है, एक नॉर्मल सा प्राइमरी नंबर है जैसे हम लोग का कॉलिंग नंबर होता है, उस पे कॉल करने पे कोई एक बंदा उठाता है फोन, फिर वो सारी डिटेल देता है कि आप बताएं, फिर तुम डिटेल दो, फिर वो डिटेल देगा। समझ में नहीं आती, एक प्रोफेशनलिज्म
नहीं दिखता है। अब मैं इसको पहन कर दिखाता हूँ, मुझे लगता है फिट एंड फिनिश इसकी काफी अच्छी होगी। ये इसकी फिटिंग है, काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये अप्रॉक्स 1300 ग्राम का है। वाइजर का अलग से होगा तो पता नहीं। मतलब जो मेरा ये पुराना वाला था ये बिल्कुल लाइट वेट है। स्टील बट मैं हमेशा चूज करता हूँ लाइट वेट के लिए, और मैं जो सोच रहा था वैसा ही ये निकला। अभी मैंने इसको पहना है और काफी हल्का लग रहा है। थोड़ा ये पैडिंग लूज होगा पहनने के बाद। तो ये इसका ओवरऑल लुक है। अगर इसको बंद करते तो बढ़िया है, और ये तो फिल्म उतर जाएगा, तो यही है और क्या। तो इसको फिट करेंगे, और फिट करने के बाद मैं देखूंगा लास्ट इसके साथ राइड पे कहीं जा पाऊँ तो पक्का जाऊंगा, लेकिन पहले इसको मैं फिट करूंगा। इसके साथ मुझे चिन माउंट लेना पड़ेगा, क्योंकि पुराने वाले मैंने एमसील लगा रखा है इसके साथ, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है कलर में। पता नहीं मैं कैमरे पे दिखा पा नहीं रहा हूँ, बट कलर बहुत अच्छा है इसका, बहुत शाइन कर रहा है। तो इसके साथ मैं खिलवाड़ नहीं करने वाला हूँ एमसील लगाकर, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, वो चिपक जाता है तो फिर निकलता नहीं है। हायाबुसा के साथ क्या खूबसूरत लग रहा है। छोटी सी कहानी शेयर करनी थी तो मैंने कर दी। खूबसूरत तो बहुत लग रहा है।